निफ्टी का इंडेक्स चार्ट क्यों रेफर करते हो, फ्यूचर का चार्ट क्यों नहीं होगा? फ्यूचर का चार्ट रियल चार्ट थ्रू होता है। फ्यूचर के चार्ट में तो 50-60 पॉइंट गैप, वो क्या नाम है, प्रीमियम और डिस्काउंट चलता है, वो कहाँ पे एडजस्टमेंट होगा? इसलिए हम स्पॉट का चार्ट ही देखते हैं, वो रियल चार्ट होता है स्पॉट का जो होता है। ठीक है, ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं आएगा सर, वो भी समय आएगा तो बताऊंगा। अभी रुको, अभी थोड़ा आज ही थोड़ा बता दूंगा सब कुछ। ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, कैसे पता चलेगा सर? प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट देखोगे तो फ्यूचर ऑटोमेटिक दिखेगा। प्रेजेंट अच्छा करो आप अपना, आप लोग फ्यूचर देखने लगते हो ना। ओके, अभी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। अभी कितने लोग हो गए? चलो जितने लोग हो गए उतने लोग से हम चलो भाई, जितने लोग आए उतने लोग ठीक है। अभी मैं पहले रूल से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। एक मिनट में इसको ओपन कर लेता हूँ। एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिनट, चैट बॉक्स कहाँ गया? चैट विंडो, यहाँ पे मैंने ये रूल्स ओपन किए हैं। हम रूल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि अगर आप लोग रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सारी जितनी भी चीजें सिखाऊंगा कोई भी आपके लिए वर्क नहीं करेगी। सबसे इम्पोर्टेंट है रूल्स, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये तीन चीजें अगर आप फॉलो नहीं करते, कितना भी अच्छा आपका सेटअप होगा वो किसी काम का आपके लिए सेटअप नहीं होगा। तो ध्यान रखना, अगर स्टॉक मार्केट में रहना है, पैसे बनाना है और पैसे बचाना है तो रूल्स को फॉलो करना है। बिना रूल बेस्ड ट्रेडिंग आप यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। चाहे आप कुछ भी कर लो, 50 जगह से ट्रेनिंग ले लो, लेकिन अगर आप रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहे हो, हर दिन आपकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, तो भी आप यहाँ पे ट्रेडर नहीं बन पाओगे। एक दिन 50 क्वांटिटी ट्रेड करते हो, एक दिन 200, एक दिन 500, एक दिन 40, तो यहाँ पे नहीं होगा। एक दिन आप 2000 अमाउंट लगा के ट्रेड करते हो, अगले दिन आप 20,000 से ट्रेड करते हो, तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। तो हमेशा सेम अमाउंट सेम क्वांटिटी आपको ट्रेड करनी चाहिए। अगर आप ट्रेडर बनना है तो ज़्यादातर पूरे मंथ के लिए डिसाइड कर लो कि इस मंथ में 10,000 रुपये से पर ट्रेड मेरा 10,000 रुपये होगा, तो हर ट्रेड आपका 10,000 ही होना चाहिए। और उतना ही आप उसको कैपिटल को डिवाइड कर लो कि 10 ट्रेड लॉस होने के बाद में भी आप 10,000 का ट्रेड ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आज 10,000 से लिया, 2 दिन लॉस हो गया तो अगले दिन आप 8,000 से ले रहे हो, फिर वो क्या होता है, वो लॉस कभी आपका कवर नहीं होता है। इसलिए हमेशा सेम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए या सेम अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए। जैसे मान लो कि सेम अमाउंट समझ ले, उस अमाउंट में जितनी क्वांटिटी मिले उतना आप ट्रेड करो। तो आप अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग यहाँ पे अमाउंट ट्रेड मत करना कभी भी, अगर सक्सेसफुल होना है तो। और ध्यान रखना रूल्स को फॉलो करके ही ट्रेडिंग करना है। तो पहले मैं कुछ रूल्स, आज मैं आप लोग को 3 रूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 रूल्स मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी रूल्स में कल आप लोग को। इसको इंट्राडे के लिए हमारे पास यहाँ से 9 से 10 रूल हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। कीप रिकॉर्ड योर ट्रेडिंग रिजल्ट, यहाँ तक हमें फॉलो करना है। बाकी जो है वो पोजिशनल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग हम करते हैं, उसके लिए हम फॉलो करते हैं। तो आप लोग को इंट्राडे में यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इंट्राडे वाले रूल्स में आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है। तो फर्स्ट रूल है फोकस ऑन कैपिटल एंड पोजीशन एंड रिस्क मैनेजमेंट।
सबसे पहला काम आपको यहाँ पे ये करना है कि पैसा बने या ना बने, ये ध्यान रखना कि पैसा पहले जाना नहीं चाहिए। यहाँ पे लोग क्या सोचते हैं ना, सिर्फ वन वे सोच के आते हैं। ये सोचते हैं कि आज मैंने यहाँ पे 4,000 डाल दिया, अब उसे पैसा बनाना है। कोई भी जब ट्रेडिंग करने के लिए आता है ना, वो पैसा बचाने के बारे में या सीखने के बारे में सोच के आता ही नहीं है। 99% लोग यहाँ पे पैसा डालते हैं, किसी दूसरे का देख के आते हैं। कोई मेरा देख के आएगा, कोई दूसरे का देख के आएगा, किसी रिलेटिव का, किसी दोस्त का, किसी फ्रेंड का देख के यहाँ पे आता है। लोगों को लगता है कि ना ये पार्ट टाइम जॉब है, बड़े आराम से यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ पैसा डाल देंगे 10,000 और 10,000 से यहाँ पे हर महीने का 50,000 रुपए निकालते रहेंगे। तो भाई ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पहला फोकस आपको ये करना पड़ेगा कि आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप यहाँ पे आप जैसे 6 महीने, 8 महीने, साल भर आप प्रैक्टिस करने के बाद फिर सोचो कि यहाँ पे वाकई आपको ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है। ये आपको डिसाइड करना है। ये कोई आपको बता नहीं सकेगा कि सर मुझे स्विंग ट्रेडिंग ही बनना है। आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि मुझे इंट्राडे ट्रेडर बनना है। भाई उसके लिए पहले देखो आपके अंदर वो स्किल है या इंट्राडे वाली या नहीं है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग 900 लोग हो गए, मान लो कितने लोग अभी ट्रेनिंग में है यहाँ पे, अब यहाँ पे 742 है। 742 में से ना सिर्फ 7 से 8 लोग यहाँ पे ट्रेडर बनोगे। मैं पहले से क्लियर करके बता दे रहा हूँ। आज कोई आपको किसी ट्रेनिंग में जाके पैसे दे के भी ट्रेनिंग लोगे ना, वो बोलेंगे कि यार 100 लोग आए तो मैं 100 लोग को ट्रेडर बना दूंगा। भाई कोई नहीं बनेगा। यहाँ पे 7 से 10 लोग ही ट्रेडर बनेंगे। वो भी 7 से 10 लोग ना 6-8 महीने बहुत अच्छा करेंगे, फिर उसमें से आपको 2 से 3 लोग ही अच्छे निकल के आएंगे जो कंसिस्टेंट यहाँ पे प्रॉफिट बनाएंगे। क्योंकि बात यहाँ पे पैसे की है, समझता है ना, बात यहाँ पे पैसे की है। जब थोड़ा सा लोग सीख जाते हैं तो लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं अब तो मैं सारी चीजें समझ चुका हूँ, सीख चुका हूँ, अब मैं पैसे यहाँ पे जल्दी बनाऊंगा। लोग यहाँ पे जल्दी पैसे, भाई मैंने 11 साल दिए स्टॉक मार्केट को, 200 300 के लिए काम करता था। 4 साल पहले तक मैं 500 रुपए पर डे के लिए काम यहाँ पे करता था। किसी तरह से ये है कि अपने आप को यहाँ पे स्टेबल करो। वो देखते हो ना, सर्वाइव करो अपने आप को, मैन वर्सेस वाइल्ड देखते हो, डिस्कवरी पे आता था। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे पहले सरवाइव करना सीखना है। आप लोग पहले पैसा कमाने के लिए यहाँ पे चले आते हो। यही सबसे बड़ी गलती ट्रेडर यही करता है, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, उसको पैसा पहले कमाने के लिए आ जाता है। वो बिना सीखे, भाई मेरे हम इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं या फिर कोई भी अलग डिग्री लेते हैं, 3 साल 4 साल यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, 50,000 रुपए हमारे पास में, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया 50,000 रुपए, बस अब मैं ट्रेडर बन गया। ठीक है, तो पैसा देखो, मैं क्लियर कट बताऊं, पैसा जो बनना है, गेम तो क्वांटिटी का है। आप अगर 10 क्वांटिटी से सोच रहे हो कि 10 क्वांटिटी से ट्रेड करके आप यहाँ पे अरबपति बनोगे, तो बिल्कुल नहीं बनोगे। आपको गेम तो क्वांटिटी के साथ में ही खेलना पड़ेगा। क्वांटिटी आप कब प्ले करोगे, जब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप कंटिन्यू 6 महीने, 8 महीने, साल भर या 1.5 साल प्रैक्टिस करोगे छोटे छोटे अमाउंट से। छोटे अमाउंट से मतलब हो गया कि पहले हम 5,000 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर मैं उसमें अगर प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ। अगर आप, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप 50,000 रुपए यूज कर रहे हो, 50,000 रुपए में पूरे महीने आप या तो 45,000 चलेगा या फिर 55,000 चलेगा, बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन आपकी दिक्कत यह है, आप 50,000 को उसी महीने में आपको 1 लाख करना है। बस दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं से लॉस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने टारगेट वो सेट करके रखा है ना, जो आप कभी अचीव ही नहीं कर सकते हो। देखो, टारगेट हमेशा वो रखो जो आप अचीव कर लो, जिसको आप पकड़ लो। अगर आप सुबह सुबह सो के उठोगे, आज जैसे मैं सो के उठ गया, ठीक है, जल्दी, आप भी सो के जल्दी उठ गए, आप ये सोचो किसी दूसरे का देख के कि मैं आज 4 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो आप पहले दिन से आप 4 किलोमीटर, ये दिमाग में अगर आपके रहेगा कि मुझे 4 किलोमीटर दौड़ना है, और हर दिन आप यही टारगेट पे, नहीं मैं आज 4 किलोमीटर जरूर दौड़ूंगा, आज 4 किलोमीटर जरूर दौड़ूंगा, जीवन में आप कभी भी 4 किलोमीटर के उस रेस को अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको 4 किलोमीटर दौड़ना है, लेकिन उसको प्लान कर लिया कि नहीं मैं हर दिन अभी क्या करूंगा, हर दिन मैं 100 मीटर ही दौड़ूंगा। हर दिन आप 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर प्लस करते जाओगे, एक दिन आप 4 किलोमीटर बड़ी आसानी से अचीव कर लोगे। लेकिन आप हर दिन सो के उठने के साथ ही 4 किलोमीटर सोचोगे, नहीं मैं 4 किलोमीटर ही दौड़ूंगा, आप 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर या 800 मीटर जाते जाते आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप दौड़ नहीं पाओगे, और आपका 4 किलोमीटर का टारगेट आप जीवन भर दौड़ते रहोगे, कभी अचीव नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पर भी उसी तरह से करना है। आपको छोटे छोटे टारगेट पहले लेने हैं। किसी को छोटा प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पे सबको बड़े बड़े ही चाहिए। यहाँ पे जो जिसको कुछ नहीं आता ना, वो भी 30 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट अगर ऑप्शन में मिलता है ना, बोलता है 25 पॉइंट 30 पॉइंट तो बच्चों का खेल है। तो भाई बच्चों का खेल है तो ले लो। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करते हैं कि भाई 30 पॉइंट 40 पॉइंट में तू तो निकल जाता, तो भाई तू 400 पॉइंट ले, मेरे पास 30 पॉइंट 40 पॉइंट मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर 30 पॉइंट 40 पॉइंट के लिए मुझे 2 या 3 ट्रेड मिल गए, मैं खुश हूँ उसमें। मुझे 400 पॉइंट नहीं चाहिए। ये मार्केट है, कभी आपको 30 पॉइंट में भी निकाल देगा, कभी आपको 300 पॉइंट में भी निकलने नहीं देगा, बैठे रहने देगा उसी जगह पे। तो ये चीजें समझो, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से आपको आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको फोकस ऑन कैपिटल पर्सन रिस्क। सबसे पहला काम, आपकी कैपिटल जानी नहीं चाहिए। आप ये समझो कि मैं अगले 8 महीने से 9 महीने तक मैं सीखने वाला हूँ यहाँ पे।
मैं यहाँ पे कमाने के लिए आया ही नहीं हूँ। आप अपने दिमाग से कमाने वाला ख्याल ही निकाल दो। एक बार अगर आप कमाने वाला ख्याल अपने दिमाग से निकाल दोगे ना, तो आप यहाँ पे सीखने वाली थ्योरी है ना, उस पर आप फोकस कर दोगे। काम आपका सीखने वाली जो थ्योरी है वो काम करना स्टार्ट कर देगी। जब तक आपके दिमाग में वो कमाने वाला ख्याल रहेगा ना, आपके लॉसेस हमेशा बड़े हो जाएंगे। और एक बार लॉस बड़े होने के बाद कोई यहाँ पे सीखता नहीं है। मैंने लगभग कुछ नहीं तो लगभग मैंने 12 से 13 हजार लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। तो एक बड़ा लॉस होने के बाद कोई सीखने के लिए नहीं आता है, सब कमाने के लिए आते हैं। आप लोगों में से भी 90% लोग सिर्फ कमाने के लिए ये जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन कर रहे हैं, सीखने के लिए कोई ज्वाइन नहीं कर रहा। और मैं पहले क्लियर कर दिया हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 8 से 10 लोग ही ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि वो सीरियस लोग होंगे वही ट्रेडर यहाँ पे बन जाएंगे। जिसके पास ये टाइम हो कि मैं 9 से 12 महीने तक प्रैक्टिस करूंगा, वो तो पक्का ट्रेडर बन जाएगा। हाँ, 9 से 10 महीने ये बड़ा बोरिंग पीरियड होता है। जो पैसे वाली बात होती है ना, तो ये सीखने वाला काम बड़ा बोरिंग होता है। आपको लगता है कि यार मैंने छोटी सी क्वांटिटी से ट्रेड लिया, इससे अच्छा बड़ी क्वांटिटी लिया होता तो आज मेरा प्रॉफिट इतना बड़ा हो जाता। आप एंड ऑफ डे उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हो, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। तो पहला काम क्या होगा आपका कि कैपिटल को बचा के रखना है। सीखने का मतलब ये है कि कैपिटल को बचा के रखना है, पहले बचा के। दूसरा काम रिस्क मैनेजमेंट। अब आप लोग का क्या है ना, अब तो अच्छा कि सेबी ने मार्जिन रूल बंद कर दिया। मार्जिन रूल बंद होने के बाद में ना, अगर ये सितंबर से जैसे स्टार्ट हो जाएगा कि मतलब आपको मार्जिन मिलेगा ही नहीं, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपका 10,000 रुपये अगर आप स्टॉक में करोगे ना, आप 3 महीने में खत्म नहीं कर पाओगे अपना पैसा। लेकिन जब आप मार्जिन लेके ट्रेड करते हो ना, तो 10,000 रुपये आपके 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। 10 दिन भी नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से 5 दिन लगेगा। 10,000 पे आप 2 लाख 3 लाख का माल ट्रेड करोगे। भाई मेरे, जब आपको अपने पैसे से पैसा नहीं बनता, तो ये आपको किसने ज्ञान दे दिया कि जो आप मार्जिन लोगे इससे आपको पैसा बनेगा? नहीं बनेगा पैसा। पहले आप अपने 10,000 रुपये या 5,000 रुपये से आप 500-700 रुपये कंसिस्टेंस कमा के देखो। यानी 5,000 अगर आपने 10,000 रुपये डाला है ना, 10,000 रुपये से अगर आप 500 रुपये भी एंड ऑफ मंथ क्लोज करते हो ना, तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे आगे चल के। क्योंकि सारा गेम, मैंने पहले बताया, सारा गेम क्वांटिटी का है। अगर आप 50 क्वांटिटी से कंटिन्यू प्रॉफिट में हो, तो आप 500 क्वांटिटी से भी प्रॉफिट में रहोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते 50 से 500 में शिफ्ट होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को डेवलप करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, मान लीजिए कि देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपको वाकई सीखना है तो पहले ऑप्शन पे तो फोकस ही नहीं मत करना। मैं तो बताने को सब बता दूंगा, ऑप्शन भी बता दूंगा। लेकिन जो रियल ट्रेडर बनना है, जिनको लगता है कि ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है, ट्रेडिंग में पैसा बनाना है, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि 1 साल 1.5 साल तक आप सिर्फ स्टॉक्स पर ही फोकस करना। देखो, जब आप 1% की मूवमेंट को कैच करना सीख जाते हो ना, तो आप 10% वाली मूवमेंट को बड़ी आसानी से कैच कर लोगे। यहाँ ध्यान रखना, अगर आप 1% को नहीं सीख पा रहे हो, जैसे 1% की मूवमेंट में ही आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो, या उसको सीख नहीं पा रहे हो, या उसको सहन नहीं कर पा रहे, तो यहाँ ऑप्शन ना 10% 20% यूं ही निकल जाता है। आपके पलक झपकते ही ना आपका ट्रेड, आपके अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो सीधा वो 5,000 भी बन जाएगा। 50% यूं ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए सबसे पहला काम ये करना, फोकस करना आप लोग की स्टॉक्स पे ट्रेड करो। अच्छे स्टॉक्स पकड़ो, उस पर ट्रेड करो। डेली का 1% भी मिल गया बहुत है, खुश हो जाओ। उसके बाद धीरे धीरे माइंडसेट डेवलप होगा। मैंने 2009 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, और ऑप्शन मैंने स्टार्ट किया 2018 में। 2018 में मैंने ऑप्शन स्टार्ट किया। यानी ऑप्शन में मैं करता ही नहीं था। मैं पहले स्टॉक, फिर फ्यूचर, फिर मैं ऑप्शन में आया यहाँ पे। वो भी पहले स्टॉक्स में। जब तक, एक चीज और बता दूं आप लोग को, अगर आपको ऑप्शन से पैसा बनाना है तो ये ध्यान रखना, आप कैपिटल से ऑप्शन में पैसा कभी नहीं बना सकते हो। आप प्रॉफिट वाले पैसे से ही ऑप्शन में पैसा बना सकते हो। यानी पहले आपको स्टॉक में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा, उसमें कुछ पैसे कमाने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ऑप्शन में पैसा बना पाओगे। मेरी बात अगर मानना है तो मानना, नहीं तो आपकी मर्जी, मेरा क्या जाएगा। तो ऑप्शन में पैसा तभी बनेगा जब आप स्टॉक में पैसा बना ले रहे हो। स्टॉक में पैसा आप नहीं बना रहे हो, आप ये सोच रहे हो स्टॉक में मेरा लॉस हो गया, इसको आके ऑप्शन में कवर करूंगा, जीवन में कभी भी पैसा यहाँ पे बनेगा नहीं आपका। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हमें अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो आप, तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 30,000 रुपए डालने हैं। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। अगर 30,000 नहीं है, 30,000 से कम है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 30,000 रुपए को आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। रिस्क मैनेज करना है आपको, अपने रिस्क को मैनेज करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, मैं साथ में बताते जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले बताया उसको आप 1.5 साल बाद ही अप्लाई करना है। मुझे मालूम है 90% लोग मानेंगे नहीं, वो तो बोले भाई तू अपना बताते जा, वो छोड़ दे कि हम लोग को कब करना है। तो जो ऑप्शन कर रहे हैं वो अपनी कैपिटल को कम से कम अपनी कैपिटल को आप मिनिमम अगर करना है तो 5 पार्ट, मैक्सिमम 10 पार्ट करते हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हम ऑप्शन ट्रेडर हैं, यहाँ पे 50% आपकी कैपिटल यूं ही, अगर आप में थोड़ा सा भी मतलब
नहीं है कि मैं अपने स्टॉप लॉस पे अपने ट्रेड को कट करूं, तो समझ जाना आपकी कैपिटल 50% 60% कैपिटल आपकी इंट्राडे में ही खत्म हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल जिद्दी ट्रेडर हो कि नहीं मैंने तो अब बाइंग कर लिया, तो देखो मैं 5 मिनट पहले बायर होता हूँ, 5 मिनट बाद में सेलर भी होता। बहुत लोग कहते हैं अरे अभी तो तुमने बाइंग किया था, अभी तुमने सेल कर दिया, ये कैसे? तो सर उसी तरह से आपको व्यू यहाँ पे चेंज करना पड़ता है, रोड डायरेक्शन दिशा दशा देख के व्यू को फटाफट यहाँ पे चेंज करना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके कैपिटल, मान लो अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो उसमें से एक पार्ट ट्रेड करना है, 9 पार्ट को आपको संभाल के रखना पड़ता है यहाँ पे। मैं भी जब ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो अपने पार्ट को, आपको लगता है 2500 क्वांटिटी ट्रेड कराओ, 2500 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए उसके पीछे 60 लाख या 70 लाख रुपए ऐसे ही पड़ा है वहाँ पे, जिसको मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, अनयूज अमाउंट वहाँ पे पड़ा रहता है। मेरी कैपिटल जितनी मैंने ट्रेड की है उसका कम से कम वहाँ पे आपको उसका कम से कम 7 से 8 टाइम कैपिटल आपके पास पड़ा होना चाहिए। अगर आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करो। अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो, बिल्कुल नए ऑप्शन में हो, तो अपनी कैपिटल को 10 पार्ट में डिवाइड करो। और जैसे स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल हो तो ऑप्शन को आप 5 पार्ट में भी डिवाइड करके रख सकते हो, ठीक है। लेकिन 5 पार्ट से कम, मान लो आपके पास 20,000 रुपए है और 20,000 रुपए को ही आप पूरा का पूरा 20,000 ऑप्शन में यूज कर देते हो, तो समझ जाना आप जीवन में कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे। 2-4 ट्रेड में बना लोगे, सही बात, लेकिन जीवन में कभी भी पैसा प्रॉफिट नहीं बना के वहां पे जा सकते हो, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। मैं हमेशा वो वीडियो बना के आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डालता हूँ, लोगों को अरे ऐसा कैसे होगा, ये एडिट कर रहा, वो एडिट कर रहा, फलाने एडिट है, ढिमका एडिट है, ये एडिट है, लोग बस करते रहते हैं। देखो लोगों को हम कुछ समझा नहीं सकते हैं, किसी का ना तो मैं पैसा ले रहा हूँ और ना ही किसी से पैसा मांग रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। लोग यहाँ बोलते हैं नहीं तुम ये दिखाओ, वो दिखाओ, फलाने दिखाओ, ढिमका दिखाओ। अरे भाई एक दिन की 1 लाख तो तुम हजम नहीं कर पा रहे हो, एक दिन के 10 लाख तुम हजम नहीं कर पाओगे, तुम पूरा कहाँ से हजम कर पाओगे? हजम होगा क्या? पूरा पूरा नहीं हजम होगा लोगों का। अगर एक दिन का दिखा दूं तो लोगों को हजम नहीं होगा, पीएनएल दिखाऊं तो लोगों को हजम नहीं होगा। क्यों हजम नहीं होगा? कि जब वो एक दिन का 1 लाख या 1.5 लाख आपसे हजम नहीं हो रहा तो बाकी कैसे हजम होगा? ठीक है ना। तो इसी चीज को आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि आप अपने लिए काम करो, किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे हो। तो हमेशा अपनी चीज को, 1 मिनट कहाँ गया ये, हाँ, तो अपने रिस्क को हमेशा मैनेज करो। और ऑप्शन को अगर आप रख रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो 10 पार्ट में डिवाइड कर लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब हम स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में हम ट्रेड कर रहे हैं तो हमने अपनी कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करके रख लिया है, ठीक है। एक बार में एक ही कैपिटल, मेरा गोल्डन रूल है, ये समझ लेना। आप लोग अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो इस बात को ध्यान रखना। एक ट्रेड, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 30,000 रुपए हैं, हमने 10-10 हजार के 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब मुझे अच्छा लगा कि मुझे टाटा स्टील बाइंग करना है, तो टाटा स्टील हम सिर्फ 10,000 का ही बाइंग करने वाले हैं। टाटा स्टील, अब ये नहीं कि टाटा स्टील मुझे बहुत अच्छा लग रहा तो मैं 30,000 का बाइंग कर लूंगा। मैं 10,000 की कैपिटल को 3 पार्ट में मैंने 10-10 हजार डिवाइड किया है, तो एक ट्रेड के लिए एक पार्ट को ही यूज करना है। उसी तरह से अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपने ऑप्शन को 10 पार्ट या 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो एक बार में सिर्फ एक ही पार्ट को यूज करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 20,000 का ऑप्शन लेके जा रहे हो, तो सिर्फ 20,000 का ही लेके जाना है। कितना भी अच्छा मार्केट रहे, आपको कभी भी पूरा 1 लाख यूज नहीं करना है। अगर आप ये बात समझ गए तो समझ देना कि आप धीरे धीरे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अगर आपके पास 50,000 है, टोटल 50,000 को टोटल का टोटल यूज कर रहे हो, तो समझ जाना कि आप यहाँ पे ट्रेडर, एक आध दिन आपका पैसा बनेगा, बाकी आपका पैसा यहाँ पे नहीं बनने वाला है। क्लियर हो गया ये? दूसरी चीज, पहला ट्रेड, देखो रिस्क को मैनेज करने के लिए मैं कैसे करता हूँ, बाकी लोग क्या करते हैं मुझे नहीं पता, मैं कैसे करता हूँ वो आपको बता दूं। पहला ट्रेड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहला ट्रेड काफी मैं सोच समझ के, मुझे एक सही सेटअप दिखता है तभी मैं पहला ट्रेड लेता हूँ। ऐसे जबरदस्ती तो पहले ट्रेड में घुस नहीं जाता हूँ। पहले ट्रेड का प्रॉफिट लिख के रख लो आप लोग। मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई सुनता नहीं है, समझता नहीं, इसीलिए आप आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो। मेरी सिर्फ 2 बातें अगर आप सीख लोगे ना, तो सारा सेटअप आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा। पहला, कि अगर पहले में प्रॉफिट हो गया, मान लो पहले में अगर आपने 10,000 रुपए यूज किए और 10,000 से पहले में आपको प्रॉफिट हो गया 300 रुपए का, छोटा है पहले, आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बच्चा जब पैदा होता है ना तो पहले बड़ा नहीं हो जाता है। 20 साल या 30 साल का बच्चा नहीं पैदा होता, बच्चा पैदा छोटा ही होता है। उसको धीरे धीरे हम चलना, बोलना, टहलना, दौड़ना, सीखना, खाना पीना सब धीरे धीरे सिखाते हैं हम। ऐसा भी नहीं कि वो खाने लगता है तो एक ही दिन उसको आप पूरा मुंह में ठूस देते हो। उसी तरह से यहाँ भी है, तो आप धीरे धीरे, पहले आपको लगेगा अरे यार 200 रुपए की प्रॉफिट के लिए ये बोल रहा, पहले भाई 200 रुपए कंसिस्टेंट कमाओ तो सही। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो पहले 1-1.5 साल ना
सैलरी मिलती थी, वहाँ पे डालते थे, 7-8 दिन रहता था, उसके बाद वो खत्म हो जाता था। पहले मार्जिन भी खूब बड़े बड़े मिलते थे, और मार्केट भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो मार्केट 10 बजे ओपन होता था। तो वहाँ पे डाला 15,000 रुपये, 20,000 रुपये डाला, 7-8 दिन चले, खत्म हो गए। उस 7-8 दिन में ऐसा नहीं कि हर दिन लॉस ही होता था, 7-8 दिन में कभी कभी तो जितना हमने डाला था उतना भी प्रॉफिट हो जाता था, क्योंकि 15,000 रुपये या 20,000 रुपये डाले तो वहाँ पे हमें मार्जिन के लिए 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक मार्जिन देते थे डायरेक्ट उस समय ब्रोकर। 10 लाख तक मार्जिन मिल जाता था आपके 15,000 या 20,000 पे, तो वहाँ पे प्रॉफिट भी हो जाता था। लेकिन फिर भी अब 15,000 का 15,000 बन गया तो कोई गोल तो है नहीं, हमें ये पता नहीं हमें कमाना कितना है, तो कभी भी वो भी बन जाता था। लेकिन क्या होता था, कुल मिला जुला के वो 7 से 8 दिन में खत्म ही होना पड़ता था, बाकी 20 दिन ऐसे चलता था। फिर सैलरी मिलती थी, फिर डालते थे, फिर सैलरी मिलती थी, फिर डालते थे, यही काम चलता रहता था। फिर मैंने डिसाइड किया, 1-1.5 साल बाद समझ में आया कि नहीं यार ऐसे नहीं होगा, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे, कुछ चीजें, कुछ रूल्स, कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो लोग, बाकी लोग पैसा, कुछ लोग तो पैसा बनाते हैं, क्योंकि इतना अगर अमाउंट सब लोग लॉस ही कर रहे हैं तो ये पैसा कुछ लोगों के पास जाता है, और जिनके पास जाता है ये समझना वो बहुत बड़े अमाउंट में पैसा जाता है, जिससे आपको बिलीव ही नहीं होगा। कभी आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि इतना बड़ा पैसा स्टॉक मार्केट में बनेगा। क्यों नहीं बिलीव कर पाओगे आप लोग? क्योंकि आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं, किसी को सुना ही नहीं है कि वो पैसा बनाता है। अगर किसी का सुना भी होगा तो आपको बिलीव नहीं आ रहा होगा, आप उसके ऊपर कमेंट करोगे, ये करोगे, उससे उसको नहीं फर्क पड़ने वाला है, आपको फर्क पड़ने वाला। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट से ही आप बड़ा अमाउंट यहाँ पे बना सकते हो। जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत 1.5 साल तक ऐसे निकाल दिया मैं, बस आता था, लॉस हो जाता था। 1.5 साल के बाद मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं ट्रेडिंग ही नहीं करूंगा यार, कुछ फायदा होता नहीं तो करना। 3 महीने तक मैंने बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं की, फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने रूल से स्टार्ट किया कि यार 15,000 डालता हूँ, हर महीने खत्म हो जाते हैं, 15,000 डालता हूँ, हर महीने खत्म हो जाते हैं। इससे अच्छा मैंने 3 महीने नहीं डाला, तो 3 महीने का मेरे पास 50,000 रुपये मैंने डाला, और मैंने सिर्फ ये सोच के मैंने डाला ना कि इस बार मैं 50,000 रुपये से सिर्फ और सिर्फ ना 1,000 रुपये बनाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए ज्यादा यार, बहुत हो गया। मैंने ज्यादा ज्यादा के चक्कर में हर 1.5 साल तक मैंने ऐसे ही गवा दिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 50,000 रुपये से जब मैंने ये सोचा कि कम से कम यहाँ पे 500 या 1,000 रुपये बनाऊं, तो पहले महीने में जो मैंने प्रॉफिट बनाया था, 2,000 रुपये का प्रॉफिट बनाया था, और मुझे वो खुशी मिली थी, जो खुशी जो 15,000 का 15,000 भी बनाने के बाद नहीं मिलती थी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एंड ऑफ मंथ वो 2,000 रुपये बनाए थे। इसी तरह से कंसिस्टेंट धीरे धीरे करके 2,000, 2,500, 2,000, 2,500, 3,000 धीरे धीरे करते 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 फिर मैं आगे तक पहुंचा। अब ये ध्यान रखना कि पहले आपको इसी तरह से काम करना पड़ेगा। अगर आपको ये आदत नहीं डाल पाओगे कि छोटा प्रॉफिट पहले लेना है, तो आप बड़ा प्रॉफिट की तरफ कभी नहीं चल पाओगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको अगर बड़ी 4 किलोमीटर दौड़ना है तो पहले आपको हर दिन 100-100 मीटर वाली रेस यहाँ पे पूरी करनी पड़ेगी, स्टेमिना आपको बनाना पड़ेगा कि आप 4 किलोमीटर तक दौड़ पाओ। आप एक दिन मार्केट आपको 1.5 लाख दे भी देगा ना, आप हजम नहीं कर पाओगे, मेरी बात समझो, आप हजम ही नहीं कर पाओगे। आप हजम करने की उतनी ताकत ही आपके पास नहीं है कि आप 1.5 लाख रुपए हजम करके बैठ जाओ। वो 1.5 लाख को कल आप 3 लाख बनाने के चक्कर में जाओगे, वापस मार्केट आपसे वापस लेके जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट के लिए पहला ट्रेड अगर प्रॉफिट में हो जाए तो कोशिश करो हर समय 99 टाइम आप ये कोशिश करो कि आप पहले ट्रेड का कुछ पैसा मैं रख के ही ट्रेड करो, भले वो 50 रुपए हो। एक बार यार बना के देखो तो सही है। देखो, लॉस से अच्छा है कुछ लेके तो गए ना। अगर आप दिन का सोच रहे हो कि मैं 1,000 रुपए देना है, उससे मैं बोलता हूँ 100 रुपए लेके जाओ ना। आपको पसंद नहीं है ना, बच्चों को टॉफी दे देना यार, खिला देना, लेकिन वो 100 रुपए एक बार लेके तो जाओ। आप एंड ऑफ डे 100 रुपए लेके जाओ, आपको खुशी बहुत होगी। जब एंड ऑफ वीक, एंड ऑफ मंथ आप प्रॉफिट में रहोगे, तब आपको समझ में आएगा ये 100 रुपए की वैल्यू है क्या यहाँ पे। अब कुछ लोग बोलेंगे इतना तो ब्रोकरेज ही चला जाएगा। जाने दो यार, ब्रोकरेज लॉस करते हो तभी तो ब्रोकरेज जाता है ना, इस बार तो प्रॉफिट में से जा रहा है ना ब्रोकरेज, जाने दो। तो पहला पार्ट, अगर आपने ट्रेड किया उसमें प्रॉफिट हो गया तो कोशिश करो कि उसमें से कुछ ना कुछ पार्ट रख के ही अगला पार्ट ट्रेड करो। मान लो पहले में से आपने 500 रुपये प्रॉफिट बनाया तो 400 उसमें से बिल्कुल सेव कर लो किसी भी कंडीशन में। अब उस 400 में आपका लॉस नहीं होना चाहिए। आप ये समझ लो कि ये 400 तो मैं लेके ही जाऊंगा, इसमें से मैं कुछ भी दे के नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, तो 400 रुपये आप लेके जाओ, 100 रुपये रिस्क लेके आप ट्रेड करो। जहां पे 100 रुपये का लॉस हुआ बंद कर दो। ये देखो, टर्मिनल को बंद करने के लिए हिम्मत चाहिए, टर्मिनल को बंद करना भी आना चाहिए, प्रॉफिट में भी बंद करना आना चाहिए और लॉस में भी बंद करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा ट्रेड, अगर पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, दूसरे ट्रेड में लॉस हुआ, बंद कर दो। 3 ट्रेड करने के तरीके बता रहा हूं। अगर आपके 2 ट्रेड पहले आपने किया, दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो गया, तो शुरुआती सेशन में ना अगर आपके 2 कंटिन्यू ट्रेड प्रॉफिट में गए ना, टर्मिनल को बंद कर दो, तीसरा ट्रेड आप लो ही मत। 3 ट्रेड हम इंट्राडे में मिनिमम 3 सीखने, अगर हम सीख रहे हैं तो 3 ट्रेड लेंगे। 3 ट्रेड लेने का तरीका ये है कि अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है, दूसरा ट्रेड आप ले लो। दूसरा ट्रेड लॉस हो गया, कोशिश करो कि बंद कर दो। ठीक है, मत ट्रेड लो।
पहले ट्रेड प्रॉफिट में गया, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट में गया, अगर आपको कर लगता है कि नहीं मैं तीसरा ट्रेड भी लूंगा तो ठीक है, फिर तीसरा ट्रेड लो, लेकिन जो दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है उसमें का आप यहाँ पे 25% लॉस लो। मान लो कि पहले ट्रेड में आपने प्रॉफिट लिया 500 का, उसमें से आप 100 रुपए रिस्क लेके अगला ट्रेड कर रहे हो और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया 200 का, तो अब ये कोशिश करो कि इसमें से 50% या फिर 25% का लॉस लो, यानी 200 रुपए में से 100 रुपए आप सेव करो, 100 रुपए का रिस्क लेके तीसरा ट्रेड करो। मैं कोशिश करूँ ये बोलूंगा कि 3 ट्रेड से ज्यादा आप शुरुआत में मत लो, शुरुआत में सिर्फ 3 ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो, 3 अच्छे ट्रेड ढूंढ के लो। कैसे ट्रेड लेना कैसे वो आगे मैं सारी चीजें चार्ट पे समझाऊंगा, लेकिन पहले रूल्स में आप ये समझ लो कि मुझे ट्रेड करना कितना है। इंट्राडे में मैक्सिमम आपको शुरुआती दौर में, शुरुआत के मंथ में आप 3 से 4 ही ट्रेड लो, इससे ज्यादा ट्रेड आपको नहीं लेना है, वो भी रिस्क के साथ में। अगर आपके पास 30,000 रुपए है तो 10,000 के 3 पार्ट करने के बाद एक पार्ट को एक समय आपको ट्रेड करना है। अगर आपको 2 स्टॉक्स अच्छे लगे, एक 10,000 पहले में लगा दो, दूसरा 10,000 दूसरे में लगा दो, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करके आपको ट्रेड करना है। दूसरी चीज एक चीज ध्यान रखना कि आज प्रॉफिट मान लो 600 का हो गया, तो जब कल लॉस हो ना तो वो 600 से ज्यादा ना हो, हमेशा 600 से कम हो। आप लोग की गलती ये है कि आप लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन का प्रॉफिट एक दिन में देते हो मार्केट को। अगर पहला ट्रेड लॉस में हो गया तो दूसरा ट्रेड हमें करना है। अगर 2 कंटिन्यू ट्रेड हमारे लॉस में हो गए, टर्मिनल को बंद कर दो, देखो ही मत, सोचो ही मत। अगर 2 कंटिन्यू ट्रेड लॉस में हो गए तो टर्मिनल को बंद कर दो, यहाँ पे आप सोचो मत फिर कि मुझे क्या करना है। 2 कंटिन्यू ट्रेड, टर्मिनल बंद, मार्केट 20,000 पॉइंट ऊपर जाने दो, कुछ मत देखो। यही सब चीजें आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर आप डिसिप्लिन से बनोगे, आप स्ट्रेटजी से नहीं बनोगे। बहुत सारे लोग समझते हैं स्ट्रेटजी, भाई आप यूट्यूब पे जितनी भी स्ट्रेटजी पढ़ी है ना, कोई भी स्ट्रेटजी उठा के आप डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करो, प्रॉफिटेबल बनोगे, मुझे ये मालूम है। लेकिन अगर आप कोई भी स्ट्रेटजी आप करो, आपके पास डिसिप्लिन ही नहीं है, तो भाई आप 5 ट्रेड अच्छे करने के बाद में भी एक ट्रेड तो लॉस होगा ही ना, उस लॉस को आप मैनेज ही नहीं कर पाते हो, सारा ट्रेड सारा प्रॉफिट उसी में चला जाता है आपका यहाँ पे। तो ये गलती आप मत करो आप लोग की, प्रॉफिट को लॉस में मत जाने दो। आप 4 दिन 5 दिन का प्रॉफिट बिल्कुल लॉस में मत जाने दो। अगर 4 दिन का प्रॉफिट हो गया, एक दिन मार्केट आपसे मांग भी रहा है तो दे दो ना भाई मेरे, एक दिन का प्रॉफिट दे दो ना उसको, 4 दिन का प्रॉफिट क्यों देना है। आप लोग का तो ये है, आज 100 रुपए 100 क्वांटिटी से किया, आज प्रॉफिट हो गया तो कल 150 क्वांटिटी से, आज फिर से प्रॉफिट हो गया, कल 200 क्वांटिटी से, ये तो फिर गैम्बलिंग हो गई ना। फिर 1000 क्वांटिटी से एक दिन तो लॉस होगा ही होगा, और जिस दिन लॉस होगा आप संभाल नहीं पाते उसको, ठीक है। तो पहले ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। देख लो ये ऐसा बिजनेस है ना यार, ये आप कहीं से भी कर सकते हो, ये ध्यान रखना, ये सबसे अच्छा बिजनेस है मेरे नजरिए में, तो बहुत अच्छा बिजनेस है कि हम कहीं से भी, एक लैपटॉप हमारे पास में हो, एक मोबाइल अगर हो, मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो और कहीं भी बैठ के आप ट्रेड कर सकते हो इससे यार। इससे आपको बड़ी बड़ी दुकान शॉप, ये अगर आप एक छोटी सी शॉप भी खोलते हो ना, तभी आपको 1-1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां पे करना, करके उस शॉप में बैठना पड़ेगा आपको। वहां पे बैठने के बाद में भी ये जरूरी नहीं है कि आपका वो बिजनेस चले, क्योंकि आपको क्लाइंट आने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें क्लाइंट ढूंढने नहीं पड़ते हैं। इस बिजनेस में सबसे अच्छा फायदा ये है कि हमें क्लाइंट ढूंढने नहीं है कि हमें क्या करना है, बस हमें अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपनी रिसर्च को सही करना है, सही जगह पे ट्रेड लेना है। पैसा मार्केट इंतजार का देता है, अगर आप इंतजार करना नहीं जानते हो, मेहनत करना नहीं जानते हो, तो आपको मार्केट पैसा नहीं देगा। आप ये सोच रहे हो कि ये पार्ट टाइम जॉब है, मैं पार्ट टाइम स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे कुछ पैसे बनाऊंगा, पैसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं बनेगा। इन्वेस्टमेंट कर दो, उसमें से कुछ ना कुछ बन के आ जाएगा। ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मैं जॉब करता हूँ, भाई जॉब करते हो तो टाइम तो मार्केट का 9 से 5 ही रहेगा, 9 से 3 ही रहेगा, आपका जॉब का टाइमिंग वही है, तो वो आप अपना एडजस्टमेंट करो कि कैसे आपको करना है। अगर आपको वाकई सीखना है, आपको लगता है मुझे जॉब भी करनी है, तो कोई 1 घंटा, पर्टिकुलर 1 घंटा आप निकालो। मान आपको लगता है कि नहीं मैं सुबह 10 से 11 का टाइम दे सकता हूँ, तो कंटिन्यू हर दिन 10 से 11 ही ट्रेड करो, तभी आप सीख पाओगे। एक दिन आप 10 से 11, अगले दिन आप 12 से 1, एक दिन आप 2 से 3 ट्रेड करते हो, सीख नहीं पाओगे। यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लो। अगर आप जॉब पीरियड में हो, जॉब करते हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लो कि मैं इसी 1 घंटे में सीखूंगा। तो वो 1 घंटा आपको यहाँ पे किस तरह से मार्केट चलता है, उसका सेंटीमेंट, उसका कैरेक्टर, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लगती है। मार्केट को समझना पड़ता है कि किस समय किस तरीके से ट्रेड करता है यहाँ पे। तो आप पर्टिकुलर वही घंटे हर दिन दोगे तो आपको कुछ चीजें वहां पे समझ में आएंगी, ठीक है। प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग, देखिए डे ट्रेडिंग के लिए आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे, सो के उठे, मुंह धोया और बैठ गए ट्रेडिंग करने के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कब ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, क्या मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए, इस स्टॉप लॉस के एवज में टारगेट क्या होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि मैं जो भी चीजें सिखाता हूँ, मेरे पास स्टॉप लॉस होता है, मेरे पास कोई टारगेट नहीं होता है फिक्स।
मैं अपने आप को लॉक नहीं करता हूँ। आप ये देखोगे कभी कभी मैं 20 पॉइंट ऑप्शन में भी निकल जाऊंगा, कभी कभी मैं 200 पॉइंट तक भी खड़ा रहता हूँ। वो मैं खड़ा नहीं रहता हूँ, मार्केट मुझे वहां पे खड़ा रखता है। तो मेरे पास ऊपर के लिए टारगेट, फिक्स टारगेट नहीं है कि मैं यहाँ पे निकल ही जाऊंगा, ठीक है ना। मार्केट कभी 20 पॉइंट में निकालेगा, वो मार्केट के सिनारियो चार्ट को देख के मुझे वो डिसीजन लेना पड़ता है कि हाँ आज मुझे 20 पॉइंट में निकलना पड़ेगा या फिर आज मुझे यहाँ पे 200 पॉइंट तक लेके जाएगा मार्केट ये। तो मेरे पास एंट्री है, स्टॉप लॉस है, एग्जिट। देखो मार्केट का एक ये रूल है, अगर आपकी एंट्री हार्ड है तो आपको एग्जिट बहुत आसानी से मिल जाएगी। यानी एग्जिट हार्ड का मतलब ये होगा कि बहुत रिसर्च करने के बाद आपको एंट्री मिल रही है। दिन भर में 100 ट्रेड नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे, अगर आप सही तरह से रिसर्च करोगे दिन भर में 100 ट्रेड नहीं मिलेंगे, 5-7 ट्रेड ढूंढने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो अगर आपकी एंट्री हार्ड है तो आपको एग्जिट आसानी से मिल जाएगी। अगर आपकी एंट्री बहुत आसान है कि यार मैं कहीं भी एंट्री ले लूँ, यहाँ भी ले लूँ, यहाँ भी ले लूँ, तो आपको मार्केट कभी एग्जिट नहीं देगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट में एग्जिट मार्केट आपको कभी नहीं देगा। इसलिए आप अपनी एंट्री को हार्ड बनाओ, यानी एंट्री को ऐसा बनाओ, एंट्री बैरियर आप ऐसा बना दो कि हर ट्रेड आपको दिखे ही नहीं। आप लोगों को क्या होता है ना, हर 2 मिनट पे, हर 3 मिनट पे आपको यहाँ पे ट्रेड दिखता है, ये गलती है। मार्केट पैसा इंतजार का देगा, इंतजार करो, अपना एक सेटअप बनाओ, उसी सेटअप को आप कंटिन्यू फॉलो करो साल 1.5 साल तक, तब मार्केट आपको पैसा देगा यहाँ पे। तो प्रिपेयर फॉर डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग के लिए पहले से आपको तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक वॉच लिस्ट में है, कौन सा ऑप्शन आपको वॉच लिस्ट में रखना है, बैंक निफ्टी आपको बाइंग कब करना है। अगर ये बहुत लोग बोलते हैं नहीं तूने तो ये बता दिया कि गैप अप होगा तो ये करना, गैप डाउन होगा तो ये करना, ये होगा तो ये करना। भाई ये सारे चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है कि मार्केट अगर गैप डाउन होगा तो मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है, मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया तो मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है, नहीं बस कल मैं बाइंग ही करूंगा, तो आप ट्रैप ही हो गए ना। तो ये फिक्स बना के मत रखो, न्यूट्रल बनो। अगर ट्रेडर बनना है तो न्यूट्रल रहो। मार्केट कल कहाँ पे जाके खुलेगा मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट कल 400 पॉइंट ऊपर ओपन हो जाए, मेरा कुछ लेके नहीं गया, 400 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, मेरा कुछ लेके नहीं गया। मैं न्यूट्रल बैठा हूँ मार्केट पे, और न्यूट्रल बनने के बाद में कल सुबह का सेटअप बनेगा, तब मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे अभी बाइंग करना है पहले या पहले सेल करना है। तैयार मैं दोनों के लिए हूँ, क्योंकि मैं न्यूट्रल हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। मुझे बाइंग साइड मिले तो भी अच्छा है, सेल साइड मिले तो भी अच्छा है, मुझे पैसे बनाने से मतलब है। तो मेरा कोई फिक्स नहीं है कि कल मैं बाइंग ही करूंगा या कल मैं सेल ही करूंगा, ठीक है। तो आप फिक्स मत बैठो यहाँ पे, आप न्यूट्रल बैठो। अगर ट्रेडर बनना है तो न्यूट्रल बैठो। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो आपको एक डायरेक्शन पता होना चाहिए कि कल मुझे करना क्या है, क्यों करना है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तीसरा, लिमिट योर लॉस। आपका लॉस आपके लिमिट में होना चाहिए। देखो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है यहाँ पे, प्रॉफिट के लिए मार्केट मुझे पकड़ के नहीं बैठा है कि मैं इतना ही प्रॉफिट लूंगा। लॉस मैंने पकड़ के बैठा है। मार्केट को मुझे कितना देना है ये मुझे पता है कि मुझे मार्केट, अगर मैं 10,000 से ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे मार्केट को 500 रुपए देना है। लेकिन मार्केट मुझे कितना देगा, मार्केट कभी मुझे 200 भी देगा, कभी 500 भी देगा, और कभी 5,000 भी देगा सेम ट्रेड में, ठीक है ना। तो मैं ऊपर का लॉक करके नहीं बैठा हूं, मैं नीचे का लॉक हूं हमेशा। लेकिन अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी मैं 0.7% के प्रॉफिट को स्टॉक्स में अगर ट्रेड करता हूं तो 0.7% के प्रॉफिट को, ये भी मेरा एक गोल्डन स्टेटमेंट और गोल्डन रूल है कि 0.7% के प्रॉफिट को मैं कभी भी जीवन में लॉस में कन्वर्ट नहीं किया मैंने आज तक। यानी अगर मैं स्टॉक्स ट्रेड कर रहा हूँ, 1,000 रुपए वाला स्टॉक्स है, वो स्टॉक्स अगर 8 रुपए ऊपर जाके वापस नीचे आता है ना, तो मैं उस ट्रेड को कभी भी लॉस में नहीं कट करूंगा, प्रॉफिट में ही कट करूंगा। अगर ऑप्शन ट्रेड करता हूँ, मान लो अगर मैं 300 रुपए वाला ऑप्शन ट्रेड कर रहा हूँ, वो 20 रुपए 25 रुपए ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है, तो मैं उस ट्रेड को कभी भी लॉस में कट नहीं करता हूँ, वो ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही कट करता हूँ मैं। तो एक चीज ध्यान रखना, 0.7% के प्रॉफिट को स्टॉक्स में और 7% के प्रॉफिट ऑप्शन में मैं कभी भी लॉस कन्वर्ट नहीं करता हूँ, उस प्रॉफिट में ही लेके जाऊंगा। अरे भाई मेरे 7% का प्रॉफिट है, 7% का प्रॉफिट, अगर आपको महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, मैं बोलता हूँ 20 ट्रेडिंग सेशन में से आपके 5 ट्रेडिंग सेशन या 6 ट्रेडिंग सेशन खराब हो गए, ठीक है, 6 ट्रेडिंग सेशन का पैसा आपको, जो 6 ट्रेडिंग सेशन आपने लॉस किया था उसमें चला गया। 8 ट्रेडिंग सेशन में भी आपने अगर 7% का प्रॉफिट बनाया ना, तो लगभग 50% का प्रॉफिट होता है पूरे मंथ का। और 50% का प्रॉफिट कितना होता है आप सोच लो कि 5% या 6% तो बैंक एफडी देती है मुझे 365 दिन के लिए। यहाँ पे आपके 22 दिन में 50% का मूव पकड़ा है, लेकिन किसी को ये कैलकुलेट ही नहीं करना है। अगर आप ये समझो कि 50% आप हर मंथ बनाओगे तो आप 10 साल में कितना पैसा बना सकते हो, आप कैलकुलेट करके जरा देखना। जब तक आप दूर तक नहीं सोचोगे ना, दूर तक कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तब तक आपको ये छोटा प्रॉफिट कभी अच्छा लगेगा ही नहीं। छोटा प्रॉफिट अच्छा तब लगेगा जब इसको आप दूर तक सोचोगे, दूर तक कन्वर्ट करके देखोगे कि अगर इतने 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 पैसे में 5 साल बनाता हूं तो मेरे पास कितना अमाउंट होगा, तब आपको ये 500 रुपए बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा।
और जब तक जीवन में आपको छोटा प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा, छोटे टारगेट अच्छे नहीं लगेंगे, तब तक आप जीवन में कभी भी बड़ा टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो लिमिट योर लॉस और सेट स्टॉप ऑर्डर। आपका लॉस लिमिटेड होना चाहिए, आपका लॉस पता होना चाहिए। लॉस का सबसे अच्छी थ्योरी लॉस की ये है कि आप कितना लॉस ले सकते हो अपनी कैपिटल पे। तो आप ये मान के चलो कि मेरे पास 30,000 रुपए है और 30,000 रुपए मैं कंटिन्यू 20 दिन लॉस में ट्रेड कर रहा हूँ, कंटिन्यू 20 दिन में लॉस में ट्रेड कर रहा हूँ। उसके बाद भी मेरे पास कम से कम यहाँ पे पैसा बचा है 21वें दिन सेम ट्रेड लेने के लिए। तो समझ लेना कि उतना लॉस, एक दिन का लॉस आप बेयर कर सकते हो। मतलब ये हो गया कि मान लो कि अगर आपके पास, आप मान सकते हो कि जैसे आपके पास 30,000 रुपए है, तो 30,000 रुपए में एक दिन का इतना ही लॉस लो कि आप 20 दिन तक कंटिन्यू, एक महीने लॉस होने के बाद में भी आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। तो समझ लेना कि आप वो लॉस बड़े आसानी से ले सकते हो। 30,000 का अगर आप एक ही दिन में 3,000 लॉस ले लोगे तो अगले दिन आपको टेंशन हो जाएगी। जब ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा नहीं 3,000 का प्रॉफिट तो आज होना ही चाहिए, फिर आपको 500 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए एक दिन में उतना ही लॉस लो कि 20 दिन तक सेम लॉस को आप कंटिन्यू करो, तो भी आपको डर ना लगे। सबसे जरूरी चीज है ना कि यहाँ पे डर निकालना। और डर कैसे निकलता है? जब हम लॉस को लिमिटेड कर देते हैं। जब तक आप लॉस को लिमिटेड नहीं, देखो मैं लॉस ले सकता हूँ एक दिन में 3 लाख 4 लाख का लॉस ले सकता हूँ, लेकिन उतना जाता ही नहीं हूँ कभी लेके उतना। ऐसा मैंने डिसाइड करके रखा है इतना लॉस तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन मैं 1.5 लाख 2 लाख तक लॉस होगा मैं बंद ही कर देता हूँ। ठीक है यार, आज नहीं चला दिन, कल चलेगा। मार्केट है, आज नहीं हुआ कल, जब कल देगा पैसा, मुझे पैसा तो देगा मार्केट, लेकिन डिसिप्लिन में रहेंगे तब। तो ये 3 रूल्स मैंने आज बताए आप लोग को। कल बाकी मैं ये 9 रूल कवर कर दूंगा। ठीक है, जो आज नहीं आए होंगे शायद वो कल आ भी जाएं। तो इसके लिए मैं आज 3 ही रूल बता। अब इसमें से जो क्वेश्चन है वो कर लेना। अभी रुक जाओ आप लोग, पहले मैं इसको स्क्रीन को स्टॉप कर। सर रिस्क रिवार्ड मेरे लिए नहीं है। आप लोग सबसे बड़ा ना, आप लोग रिस्क रिवार्ड समझ के ही अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप निकल लेते नहीं हो। आप लोग अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया, उसके बदले मार्केट अगर आपको 10 रुपए दे रहा है ना, आप नहीं लोगे, क्योंकि आपको किसी ने बताया कि रिस्क रिवार्ड 1/3 का होना चाहिए। भाई मेरी थ्योरी में, मेरे डिक्शनरी में कोई रिस्क रिवार्ड नहीं होता है। मेरे लिए रिस्क होता है रिवार्ड की। रिवार्ड मेरे पास 1/1 का भी मिल जाएगा, 1/5 का मिल जाएगा। कभी 20 रुपए का ऑप्शन में स्टॉप लॉस लूंगा, मार्केट मुझे 200 का भी देके जाएगा, और कभी 20 रुपए के बदले में मुझे 10 रुपए में भी निकलना पड़ता है। तो मेरा रिस्क रिवार्ड यही है कि मेरी एंट्री सही जगह पे होनी चाहिए। एग्जिट तो मार्केट हमें दे ही देगा। आप लोग रिस्क रिवार्ड ढूंढते रहो जीवन में, रिस्क रिवार्ड ही आप लोग ढूंढते ढूंढते इस जगह पे पहुंच गए हो कि जहां पे सिर्फ रिवार्ड ही ढूंढ रहे हो, रिस्क तो आप लोग का है नहीं। भाई रिस्क को मैनेज करो ना यार, रिवार्ड तो कभी कम ज्यादा होता ही रहेगा। फिक्स नहीं मिलेगा कि नहीं मुझे 1/2 ही लेना है तभी मैं निकलूंगा। तो भाई ठीक है, ढूंढ लो आप। भाई ऑप्शन में कैंडल 20 या 50 रुपए की कैंडल से हमें क्या मतलब है यार? अपने आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देख के हमें डिसाइड करना है कि यहाँ पे मेरा आएगा तो इसे हमें ले लेना है। करने तो 20 रुपए का असर करेगा तो क्या हो गया? 100 रुपए का लगा के रखोगे, 100 रुपए का भी असर तो कर ही देगा ना। बैंक निफ्टी में कितना असर ले, कितने का स्टॉप लॉस? सर मुंह से स्टॉप लॉस नहीं होता है, स्टॉप लॉस चार्ट पे देखने पे बनता है। कभी 20 रुपए का ऑप्शन में बनेगा, कभी 30 का बनेगा, कभी 15 का बनेगा। बैंक निफ्टी में कभी स्टॉप लॉस 70 पॉइंट का बनेगा, कभी 100 पॉइंट का बनेगा, कभी 150 पॉइंट का बनेगा। वो फिक्स नहीं होता। आप लोग यही तो फिक्स करके चल जाते हो ना पहली बार। ग्रीड को कंट्रोल तो सर आपको ही करना है। ग्रीड को कंट्रोल करने की कोई टैबलेट या वैक्सीन नहीं आती है, वो आपको अपने ग्रीड को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप इसी से कंट्रोल कर लो ना भाई मेरे। आपको ग्रिड कंट्रोल करना है तो आप सुबह उठते हो 8 बजे, 8 बजे उठ के तैयार होते हो, जॉब पे जाते हो, आते हो रात को 8 बजे। तो 12 घंटे में आपका, आपकी कंपनी आपको पर घंटे कितना पैसा देती है कैलकुलेट कर लो। अगर मार्केट ने उतना दे दिया आपको, उससे कहीं ज्यादा आपको 1 घंटे में दे के जाएगा, लेकिन आपको वो हजम ही नहीं होगा। आप मान लो 50,000 की सैलरी पाते हो, 50,000 की सैलरी आपको 26 दिन में 50,000 रुपए मिलते हैं, तो यानी एक दिन का लगभग लगभग आपको बिन गया 2,000 रुपए। 2,000 रुपए को आप 10 घंटे से कैलकुलेट करो तो एक घंटे का आपको 200 रुपए मिला। अगर मार्केट में 1 घंटे 1.5 घंटे मेहनत करते हो आपको 200 रुपए मिलता है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो। वहां पे आपको 1 घंटे का 200 रुपए अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आपको 1 घंटे का 200 रुपए अच्छा नहीं लगेगा। बस यही सब फर्क है। आप लोग ये सब छोटी छोटी चीजें कैलकुलेट नहीं करते हो। लाइफ से जोड़ के देखो यार इसको भी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ट्रेडिंग करना।
परफेक्ट एंट्री कैसे करें? परफेक्ट एंट्री तो सर मुझे भी नहीं मालूम है, रिस्क लेके एंट्री करता हूँ, परफेक्ट तो नहीं मालूम है। बाकी चीजें आगे बताऊंगा कैसे एंट्री करना है, चार्ट पे आएंगे तो। मार्केट पे इफेक्ट तो हो रहा है, वो मूवमेंट ही नहीं हो रही। आपको बैंक निफ्टी समझ में आ जा रहा होगा कि बैंक निफ्टी में वो मूवमेंट हो नहीं रही है। ऑप्शन में तो वो मूवमेंट हो ही नहीं रही। पहले 300-400 पॉइंट ऑप्शन दूर के ट्रेड करो तो भी वो महंगे मिलते थे, आजकल बिल्कुल सेम भी ट्रेड करो तो भी वो 250-300 में मिल जाते हैं आपको। भाई वो सब चीजें बताऊंगा, पहले रूल्स तो फॉलो करो। सब लोग बस ट्रेडिंग में घुस गए अभी कि कौन सी ट्रेड करूं, कैसे घूमूं। पहले रूल्स तो फॉलो करो। रूल्स में किसी का ध्यान नहीं लगेगा, मुझे मालूम है। रूल्स किसी का नहीं, सबसे मेन पार्ट जो है वो रूल्स का होता है। लेकिन 99% ट्रेडर रूल्स को फॉलो ही नहीं करना है उनको। बस फटाक से वो बता दो, वो किसी काम का नहीं है आपके। आगे की चीजें अगर रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो ना, तो वो सब चीजें आप लोग के किसी काम की नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। जब तक रूल्स नहीं कोई काम नहीं। आपको पता नहीं है गियर कहाँ पे बदलना है, क्लच कहाँ पे लगाना है, तो एक्सीलेटर जान के क्या करोगे भाई मेरे? एक्सीलेटर का यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए। कब एक्सीलेटर में गियर क्लच सब सारी चीजें यहाँ पे यूज करनी पड़ेंगी आपको। सिर्फ आपको पैर रख के भगाने से नहीं गाड़ी चलती है, गाड़ी को कंट्रोल करना पड़ता है। यहाँ पे कंट्रोल करना सीखता है सर जी। इमोशनल ट्रेडिंग, आप रूल्स को फॉलो करोगे सारे फेयर और ग्रीड निकल जाते हैं। आप लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, इसीलिए आपके अंदर वो फेयर और ग्रीड, डर और लालच दोनों ही भरा पड़ा है, क्योंकि आपके पास रूल्स नहीं है। जिस दिन आप रूल्स फॉलो करने लगोगे, कोई रूल्स बना लो आप, फिर उसको फॉलो करो। देखो 21 दिन में अगर किसी चीज को हम 21 दिन फॉलो करते हैं ना, तो ऐसा कहा जाता है कि वो फिर हमारी हैबिट बनना स्टार्ट हो जाती है। और उसी रूल, उसी चीज को, जो चीज आप 21 दिन फॉलो कर रहे हो, उसी चीज को आप कंटिन्यू 3 महीने फॉलो करते हो, तो वो आपकी दिनचर्या यानी आपके जीवन में वो चीजें बदलाव लाना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन 21 दिन पहले फॉलो करो आदत डालने के लिए उसको। मार्केट इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग वेरी, भाई इतना सब पता है आपको तो बेच उच दो। एक्सपेंसिव मार्केट है। अभी हम तो, मुझे तो नहीं पता है मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं है, वो सब मैं देखता भी नहीं हूँ। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे ये एक्सपेंसिव, सस्ता कब मिलेगा? जब सस्ता 7,000 था तो लेने के लिए आप तैयार थे, आपने लिया था। बस यही है। जब गिरेगा तो डरेंगे, ऊपर चढ़ेगा तो एक्सपेंसिव लगेगा, ये तो चलता ही रहेगा, यही तो मार्केट है। ठीक है, तो ये सब यही मार्केट है सर। मार्केट इसीलिए पैसा नहीं दे पाता है कि बहुत, किसी लोग को लगेगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत लोग को लगेगा ये बहुत सस्ता है तो नहीं लेना है, महंगा है तो नहीं लेना है। तो लेना कब है? और जब अगर आपको इन्वेस्टिंग में पैसा बनाना ही है तो आप कहीं भी ले यार, हर महीने डालते जाओ कुछ ना कुछ, बस खत्म कर दो। पकड़, मार्केट का बॉटम और टॉप नहीं पकड़ने बैठे हैं, ना कोई पकड़ पाएगा। ऑप्शन में कितने परसेंट तक दिन का रिस्क लेना था, वही तुम डिसाइड करना। ऑप्शन में भाई ज्यादा मैं 20% से ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा। जनरली 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस लेता नहीं हूँ। 10% से ज्यादा का स्टॉप लॉस बनेगा, ट्रेड ही नहीं लूंगा। 10 से 12% का एसएल बहुत हो जाता है सर। 10K में स्टॉक, हाँ 10K में आप कर सकते हो, लेकिन वही होगा थोड़ा सा आपको डिवाइड करने में। भाई 7% का प्रॉफिट जो होता है स्टॉक्स में, 0.7 का मैं लॉस में कभी कन्वर्ट नहीं करता हूँ। और अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो 7% के प्रॉफिट को कभी लॉस में नहीं जाने देता हूँ। भाई बहुत लोगों को लगेगा 7% के लिए ऑप्शन, भाई मत लो आप, एक बार लेके देखो, मजा उसका समझ में आ जाएगा। बोल तो रहा हूँ 85 डेज, 89 डेज, सॉरी 89 डेज कंटिन्यू प्रॉफिट का रिकॉर्ड है मेरे पास में। मेरा 89 डेज इंड ऑफ डे की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इंट्राडे में नहीं हुआ होगा, इंट्राडे में हुआ होगा। इंड ऑफ डे 89 डेज का रिकॉर्ड है मेरे पास। 89 डेज तक मैंने लॉस नहीं लिया, इंड ऑफ डे की बात कर रहा हूँ। 89 डेज का मतलब समझ में आता है आपको? लगभग 5 महीने तक। 89 के बाद फिर 65 का है। तो आप करो, कुछ ना कुछ लेके जाओगे, सोचोगे। पैसा बनाने के लिए यहाँ पे सोच के आए हो ना, तो नहीं बनेगा। सीखने के लिए सोच के आओ, ठीक है? सीखने के लिए सोच के आओगे तो पैसा यहाँ पे बन जाएगा। आप लोग सीखने के लिए नहीं सोचते ना, दिक्कत यहाँ पे ये है हमारे पास में कि लोगों को सीखना नहीं है। यहाँ पे सब लोगों को बस, अभी देखो ये ऑप्शन ट्रेड करता हूँ तो ऑप्शन के लिए अभी देखो अकाउंट में कितने, और आपके पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल अपने आप, देखो यार लॉस का कंट्रोल तो अपने पास रखो ना। प्रॉफिट का कंट्रोल हमारे पास में नहीं है। कभी मार्केट 100 देगा, कभी 200 देगा, कभी 50 देगा, लेकिन लॉस तो मेरे हाथ में है ना भाई मेरे, कि मुझे लॉस दिन का 2 ही देना है। ये मुझे पता है कि मुझे 2 ही देना है।
या फिर आपको ये पता है कि मुझे लॉस दिन का 500, अब हाथ पकड़ के खींच के 500 से 1000 रुपए तो नहीं होगा ना। आप लोग मानते ही नहीं हो, मानते नहीं तो कोई क्या करेगा, कोई घोल के थोड़ी पिलाएगा। वैक्सीन अगर कोई हो तो मोदी जी से ऑर्डर करवाए हम लोग कि भाई वैक्सीन बनवा दो यार, ये जिससे लोगों का लालच खत्म हो जाए। लालच कभी खत्म नहीं होगा, ये बात पैसे की जहाँ पे रहेगी, लालच मुझे भी रहता है, ठीक है ना, लालच रहता है, लेकिन वो रिस्क मुझे पता है कि मैं कितने रिस्क पे कितना लालच ले सकता हूँ। भाई बैंक निफ्टी ऑप्शन करने से पहले मैं एक चीज बता दूं आपको क्लियर कट, अगर आप स्टॉक्स में प्रॉफिटेबल नहीं हो तो भूल से भी आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। 2-4 दिन पैसा देगा बैंक निफ्टी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पैसा देगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा फिर आपसे लेके जाएगा, ये ध्यान रखना। स्टॉक्स में प्रॉफिट का मतलब है ना कि आप अपने इमोशनल को, टेक्निकल को फॉलो करना स्टार्ट कर चुके हो। तो जब आप ऑप्शन में आओगे ना तो आप अपने टेक्निकल को फॉलो करोगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत जल्दी मूव करता है ऊपर नीचे। तो वहां पे आपको हर 5 मिनट पे आपको ट्रेड दिखा, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, रूल्स को फॉलो नहीं करते हो, तो आपको हर 2 मिनट पे ट्रेड दिखेगा ऑप्शन में। आपको लगेगा अभी तो 20 था अभी 40 हो गया, अभी 210 था अभी 260 हो गया, इसमें से मुझे 20 पॉइंट भी मिल गए होते तो मेरा काम तो हो गया होता। तो आप इस तरह सोच के हर मिनट आप ट्रेड लेना स्टार्ट कर दोगे, जो कि यही गलत है। हर मिनट आपको ट्रेड नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हर मिनट के ट्रेड से बचने के लिए पहले आपको स्टॉक्स में प्रॉफिट होना पड़ेगा। दूसरी चीज, ऑप्शन पे पैसा तभी बनता है जब आप प्रॉफिट के पैसे पे ऑप्शन ट्रेड करते हो, ना कि कैपिटल पे। कैपिटल पे देखो, मैं कितना भी अच्छा ट्रेड दे दूं, अगर मैं लिख दूं वहां पे कि 120 पे ऑप्शन बाइंग करना है, वो ऑप्शन 400 तक भी गया होगा, आप नहीं बैठे होगे, आप 120 वाले में, 130 में, 140 में, 150, मैक्सिमम 160 तक आप निकल ही जाओगे, ये गारंटी मेरी है। क्योंकि आपको डर लगेगा वहां पे कि कहीं ये भी प्रॉफिट ना चला जाए। लेकिन अगर आप प्रॉफिट पे बैठे हुए ना तो आपको डर नहीं लगेगा, आप धीरे धीरे प्रॉफिट को लॉक करते हुए ऊपर की तरफ जा सकते हो यहाँ पे। तो हमेशा प्रॉफिट के पैसे से ही ऑप्शन में पैसा बनेगा, ये मेरी थ्योरी है, या मेरी नॉलेज इतनी है। आपकी नॉलेज अलग हो सकती है, आप मुझसे सहमत नहीं भी हो सकते हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ऑप्शन में पैसा हमेशा प्रॉफिट के पैसे से ही बनता है। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो तो ऑप्शन में पैसा नहीं बनेगा, और खासकर से ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग तो पहले से बदनाम है लोग कि ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनता है। लोग ऑप्शन बोलते हैं ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है। ऑप्शन सेलिंग में पैसा बनता है, लेकिन जिस दिन जाता है ना वो कोई नहीं आपको बताएगा। ऑप्शन बाइंग मुझे पता है कि अगर मैंने 8 लाख का ट्रेड लिया है तो कुछ भी हो जाएगा, वर्ड के सिनारियो में मेरा लॉस 8 लाख का ही होगा, 8 लाख से ज्यादा का नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में अगर मैंने 8 लाख का यहाँ पे ट्रेड लिया है तो वो 80 लाख तक भी लॉस मेरा जा सकता है, और प्रॉफिट मेरा पता है कि 8 लाख ही होगा। वहां पे आपका प्रॉफिट फिक्स है कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस ही नहीं है। लॉस वहां पे अनलिमिटेड, तो वो अनलिमिटेड लॉस लेने के साथ में लिमिटेड प्रॉफिट लेते हैं। आप क्या ऑप्शन बाइंग बनना तो ऑप्शन बायर चाहते हो, लेकिन आपका लॉस भी अनलिमिटेड आपका चल रहा है। तो हमेशा लॉस को लिमिटेड करो पहले यार, लॉस को लिमिटेड करोगे तो प्रॉफिट आपको अच्छा लगेगा। भाई स्टॉक्स 5 से 6% पहले ही ट्रेड है, तो उसके बाद अगर कोई सेटअप आपका है तो ट्रेड करो, नहीं तो क्यों ट्रेड करना है। पहले ही भाग चुका है तो क्यों उसको ट्रेड करना है। देख लो एक दिन में वो भागता कितना है स्टॉक। अगर उसकी कैपेसिटी ही 3-4% की है, वो 5% चल चुका है, तो उसमें क्यों एंट्री लेना है। इंट्राडे में मैक्सिमम लॉस मैं 4 से 5 लाख तक ले सकता हूँ, उतना कभी लेकिन जाने नहीं देता हूँ। 2.5-3 में बंदी कर देता हूँ। 20 पॉइंट का एसएल रहता है, 20 पॉइंट के एसएल पे मान लो अगर 2500 क्वांटिटी ट्रेड की तो 1 लाख का लॉस होगा, 50,000 का मान लीजिए लॉस होगा, 50 से 60,000 का लॉस होगा। 2 ट्रेड लॉस में होगा तो तीसरा ट्रेड तो मैं भूल से लेता भी नहीं हूँ कभी। 2 कंटिन्यू लॉस में ट्रेड अगर मैंने इंट्राडे में लिए तो तीसरा ट्रेड में नहीं लूंगा। हो सकता है कि अगर मैंने लेके रखा हुआ है उसके बाद एक ट्रेड में लॉस हो रहा तो 2 ट्रेड में लूंगा वहां पे। लेकिन अगर इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ वहां पे 2 ट्रेड लॉस में होगा तो मैं तीसरा ट्रेड नहीं लूंगा। वो मेरा डिसिप्लिन है, उसको मैं फॉलो ही करता हूँ कुछ भी हो। अरे एक दिन नहीं देगा मार्केट, ठीक है, अगले दिन देगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम पे, और हमारा ये मंडे टू सैटरडे चलता रहेगा, संडे को बंद रहेगा हमारा। ठीक है, अभी 750 लोग हैं, यानी इसमें से भी लगभग अभी 200 लोग नहीं है। बताओ, ये 200 लोग को ज्वाइन नहीं होना था तो शायद अगले 200 लोग को मैं ज्वाइन कर लेता, या हो सके ये लोग आएंगे जब सेटअप खाली समझने के लिए आएंगे। बहुत महानुभाव लोग होंगे कि वो खाली सेटअप ही समझना है, तो समझ लो खाली सेटअप ही समझेंगे, बाकी कुछ समझेंगे नहीं, तो पैसा उनका तब भी नहीं बनना है। क्योंकि जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे यहाँ पे पैसा बनने का चांस ही नहीं है। कोई चांस ही नहीं कि मार्केट आपको पैसा देगा। मार्केट पैसा आपको आपके रूल्स का, डिसिप्लिन का देता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ओके, हैव ए नाइस डे।